अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, वफाकी दारुलकूमत में आए रोज़ डकैतियाँ, बैंक डकैतियाँ, बाकी वारदातों के हवाले से वफाकी पुलिस जो है बड़ी सरगर्म है और गुज़श्ता दिनों होने वाली बैंक डकैतीज़ के मुल्ज़मान भी पकड़े गए हैं। तो इस हवाले से मैं ये आज गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि वफाकी दारुलकूमत में अगर अमन की सूरत हाल को बेहतर करना हो तो क्या स्ट्रेटजी इस पर बनाई जा सकती है। आप सबसे पहले ये DIG इस्लामाबाद हैं, उनका ज़रा क्लिप देखिएगा। जो कि हमेशा हमारे साथ रहा है, इस्लामाबाद की पुलिस और इस्लामाबाद के लोगों की हिफाजत करने वाली पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 से 4 दिन हेक्टिक गुजरे हमारे, लेकिन एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। जो इंसिडेंट हुए हैं आपके इल्म में है, बैंक के बाहर, और उसमें कैश स्नैच हुआ, फिर बैंक के अंदर भी वारदात हुई। वो जो डकैत है वो अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ा गया है और उससे तमाम रिकवरीज हो गई हैं। वेपन ऑफ ऑफेंस मिल गया है, वो जो बाइक इस्तेमाल कर रहा था वो मिल गया है, मास्क मिल गया है, उसके ऊपर उसने एक मफलर सा रखा हुआ है जो मुंह बंद करता था और गला सारा लपेटता था, वो मिल गया है। हर चीज़ उसकी रिकवर हो गई है। हम जिस दिन ये वाक़या हुआ, जैसे कि सारे परेशान थे, तो बीइंग रिस्पॉन्सिबल फोर्स हम सब इस पे बहुत ज़्यादा हाइटेंड होके इसको हमने लिया। बजाते खुद IG साहब आपके इल्म में है, खुद रोड्स पर ड्यूटियाँ चेक करते रहे, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी है हम इस्लामाबाद को सिक्योर करें और प्रोटेक्ट करें। ये तरह अनयूजुअल एक इंसिडेंट हो गया और इसको उसी तरह आड़े हाथों लिया गया। बहुत मेहनत हुई पिछले 4 दिन, यानी कि 29 को ये वाक़या होता है। 29 की शाम को आप ले लें, 30, 31, 1, 2, 3, आज चौथा दिन, यानी कि आज 4th है, 4 नवंबर है। ये 5 दिन जो सारी टीम में है, जिसमें CIA सरफहरिस्त है विच वाज लीडिंग दिस ऑपरेशन, और साथ में डिस्ट्रिक्ट और साथ में CDD, सब ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। कैमरों की मदद से, डिजिटल सर्वेलेंस की मदद से, डाटा एनालिसिस की मदद से। और डाटा एनालिसिस में मैं आपको बताऊं कि ऑलमोस्ट पिछले 3 महीने का जो डेटा था उसके बराबर का हमने ये 3 दिन के अंदर डाटा एनालिसिस किया। जो हमारी लैब्स हैं, जिसमें स्पेशली मैं जिक्र करूंगा CSDS, एक रिसेंटली जो इनिशिएटिव लिया गया है और जिसने हमें बहुत हेल्प किया। उसमें साइबर सोफिस्टिकेशन है और डिजिटल सर्वेलेंस का ये एक पूरा स्ट्रक्चर लगाया गया है, जो कि उसने हमें बहुत हेल्प किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्टीमेटली हम उस डाकू तक पहुँचे। आज सुबह के वक्त उसको बाकायदा फिर अरेस्ट किया, इंटरोगेशन की, चीज़ें कंफर्म की, वेरीफाई की। ये एक 24 साल का लड़का है और बेसिकली सरगोदा का रहने वाला है, एक गांव का है, इलिटरेट टाइप है, मैट्रिक पास कहता है वो है। यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का काम करता था और उसके साथ साथ ये वारदातें शुरू की इसने। जी नाजरीन, आपने DIG इस्लामाबाद अली रज़ा साहब, सैयद अली रज़ा साहब का आपने वीडियो बयान सुना। उन्होंने आज एक दबंग किस्म की 15 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि वफाकी दारुलकूमत में होने वाली वारदातों को किस तरह से हम काउंटर करते हैं, किस तरह से हम टीम वर्क के ज़रिए इस तक पहुंचते हैं, किस तरह से CIA और दीगर जो हमारे साथ टीम है उसने काम किया। और गुज़श्ता दिनों होने वाली बैंक डकैतीज़, जिनमें 4 बैंक डकैतीज़ हैं, उसका जो मरकज़ी किरदार है वो एक ही मुलज़म था जिसने ये सारी वारदातें की, उसको सरगोदा से पकड़ लिया गया। नाज़रीन, मुलज़म का पकड़े जाना, वारदात का हो जाना, ये एक अलग बात है, लेकिन वफाकी पुलिस इसको किस तरह से ले रही है, किस तरह से इसको देख रही है, किस तरह से इस पर कार्रवाई कर रही है, ये एक अलग बात है। वफाकी पुलिस जो है इस वक्त एक टीम की सूरत में अपने आप को मनवाने की कोशिश में लगी हुई है। जिस तरह ये मुलज़म पकड़ा गया, इस तरह दीगर जो वारदातें हैं उनके मुलज़मान को भी ट्रेस करने की कोशिश में वफाकी पुलिस लगी हुई है। DIG का कहना है कि अगर हम कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह हम बेहतर रिजल्ट दे सकेंगे। इस हवाले से उन्होंने मीडिया से भी दरख्वास्त की, उन्होंने अवाम से भी दरख्वास्त की कि वो उनका साथ दें। लेकिन 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताना इंतहाई ज़रूरी हैं, और मैं वफाकी पुलिस के जो आला हुकाम हैं, जिनमें DIG साहब हैं, IG साहब हैं, वज़ीर दाखिला साहब हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वफाकी दारुलकूमत में गुज़श्ता दिनों होने वाले PTI के एहतजाजों की वजह से वफाकी पुलिस का मोराल वो नहीं रहा जो था, क्योंकि वफाकी पुलिस के हवाले से जो PTI के कारकुन हैं वो ये समझते हैं कि
ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ان کے خلاف کارروائیاں کی جاتی ہیں, باقی کچھ نہیں ہوتا. لیکن وفاقی دارالحکومت کی حفاظت کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں شہریوں کا بھی اتنا ہی کردار ہونا چاہیے جتنا کہ پولیس کا ہے. اب جس طرح دن دہاڑے یہ وارداتیں ہوتی ہیں, میں نے کئی جگہ پہ دیکھا ہے, بہت ساری ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے ہیں کہ اگر کوئی چور یا کوئی ڈکو کسی وجہ سے کوئی واردات کرتا ہے تو اس کو شہری گھیر لیتے ہیں. اس طرح کی وارداتوں میں شہریوں کا بڑا کردار ہے. سیاسی معاملات الگ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن اس سے ہٹ کے جو حفاظتی اقدامات ہیں اس میں عوام کو, وفاقی دارالحکومت کے شہریوں کو بھرپور پولیس کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ وہ جو واردات کرنے والے لوگ ہیں وہ بھاگ نہ پائیں, وہ موقع پہ ہی پکڑے جائیں تاکہ ان وارداتوں پہ قابو پایا جا سکے. یہ ایک بالکل اٹل حقیقت ہے کہ جب تک وفاقی دارالحکومت کے شہری جو ہیں وہ وفاقی پولیس سے تعاون نہیں کریں گے تو وفاقی پولیس کبھی بھی ان کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی, بلکہ اس حد تک نہیں ہو سکے گی جس حد تک انہیں ہونا چاہیے. جس طرح وفاقی دارالحکومت چونکہ پاکستان کا دارالحکومت ہے اور اس یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے کرائم فری زون ہونا چاہیے, اور اس کو کرائم فری زون بنانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی دارالحکومت کے جو رہائشی ہیں ان کا بھی بڑا کردار ہے. دوسری بڑی اہم بات جو IDG صاحب نے کہی, انہوں نے کہا کہ ہم نے اداروں نے سب نے مل کے یہ کارروائی کی ہے. اس میں CIA کا انہوں نے ذکر کیا, CID کا ذکر کیا, باقی جو ان کے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کا انہوں نے ذکر کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑی جو پریشانی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اداروں کا کوارڈینیشن ہونا چاہیے. اداروں کا کوارڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے, ڈپارٹمنٹس کا آپس میں اٹیچ نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملات زیادہ خراب ہوتے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے, ہر ڈپارٹمنٹ اپنا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کریڈٹ میرا ہے, اس کو میں نے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا اور یہ مجھے کریڈٹ ملنا چاہیے. کریڈٹ سب کو ہوتا ہے. اگر کوئی بھی کام ہوتا ہے, جس طرح یہ اب ڈکیت, بینک ڈکیت پکڑا گیا, تو یہ وفاقی پولیس کی ایک بہت بڑی کارکردگی ہے. اس میں ساری پولیس کا کردار ہے, نہ کہ ایک بندے کا یا ایک ڈپارٹمنٹ کا. اس طرح سے میں گزارش کروں گا کہ وفاقی دارالحکومت شہری وفاقی پولیس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ اس طرح کی وارداتوں سے بچا جا سکے اور وفاقی دارالحکومت کو محفوظ بنایا جا سکے. بہت شکریہ.